अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो पेपर हुए थे 6 दिसंबर 2025 को, हम इसको गो थ्रू करेंगे और उसको देखेंगे कि कौन कौन से सवाल आए थे और कौन कौन से सही हैं हमारे जवाब। आइए हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट कम नेक्स्ट। आगे तरतीब क्या आएगी इसकी? एक है, 1, 2, 3, 5, 8, 13, इस हिसाब से ये तरतीब दी गई है। ठीक है, आप इसमें से प्लस करेंगे 1 और 1 2, 3 और 2 5, 8 और 5 13, 13 और 8 21। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 21 होगा। वो कम नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या होगा? 4 1 4, 4 4 16, 16 4 64 और यहाँ 64 4 256 आंसर आएगा। जो ए आंसर है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो ये है टाइम फॉर 4 मैन। ठीक है, 8 मैन टेक 8 हार्स। अगर 6 आदमी 8 घंटे देते हैं तो 4 आदमी को कितने घंटे लगते हैं? सबसे पहले यहाँ पर हार्स को हम करेक्ट करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 6 8 ज़ा 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 को फिर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। तो आंसर बी है, जो ऑप्शन बी वो बिल्कुल दुरुस्त है। आइए हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट 3 किलोमीटर, नॉर्थ 4 किलोमीटर, ईस्ट 3 किलोमीटर, साउथ। इब्तिदा से फासले का हिसाब 3 किलोमीटर, शुमार 4 किलोमीटर, मशरिक 3 किलोमीटर, जनूब। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये जो तीन जो किलोमीटर नॉर्थ है इसको माइनस कर देंगे 3 किलोमीटर साउथ से। ठीक है, तो हमारा ओरिजिन डिस्टेंस जो होगा वो 4 किलोमीटर इंटू ईस्ट होगा। ठीक है, जो आंसर जो है वो 4 बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल, गवर्नमेंट छोड़ने पर ना एडी की शक। आर्टिकल जो है वो 63A है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेनेट इलेक्शन सिस्टम। सेनेट के इंतखाबात का निज़ाम जो होता है वो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 67 का ए है वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आगे की तरफ चलते हैं हम। आर्टिकल 4 CEC एंड ECP मेंबर्स अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमीशन व मेम्बरान की तकरीर की शक। आर्टिकल 213 है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। आर्टिकल 25 डील विद आइन की शक। 25 किस बारे में है? तो ये है फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी है, इलेक्शन के भी बारे में और पार्लियामेंट के बारे में भी है। तो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पाकिस्तान 1973 इन फोर्स। पाकिस्तान का आइन 1973 कब नाफिज हुआ? तो ये 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं हम। हु एडवाइजेस प्रेसिडेंट ऑन नेशनल इम्पोर्टेंस। सदर को कौमी अहमियत की मालूमात पर कौन मशवरा देता है? तो ये देते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ हाउ मैनी आर्टिकल। आयन में कितनी शकें हैं? तो ये है 280। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 280। आगे की तरफ चलते हैं हम। आर्टिकल मेकिंग द प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट। सदर को रियासत का सरबराह बनाने वाली शक है ये 14। आर्टिकल 14, शक का मतलब होता है आर्टिकल। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है वो 41 है। आगे की तरफ चलते हैं हम। आर्टिकल 10A डील विथ। आर्टिकल 10A है वो किस बारे में है? तो ये है राइट ऑफ फेयर ट्रायल। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। यह है आर्टिकल 4 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ टू असिस्ट ECP। ये जो आर्टिकल है
220 है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। आगे की तरफ हम चलते हैं। राइट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के तहत दिया गया हक जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। आगे की तरफ चलते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट किस पर मुश्तमिल है, तो वह है नेशनल असेंबली एंड सेनेट पर, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 78 जो है हमारे पास वो है सेनेट कंसिस्ट ऑफ मेंबर, सेनेट में कितने मेंबरान हैं, तो वो है 104, ठीक है। इलेक्शन आफ्टर असेंबली टर्म्स एक्सपायरी, असेंबली की मत खत्म होने के बाद इलेक्शन 60 है, ठीक है। इलेक्शन आफ्टर असेंबली टर्म्स एक्सपायर 16, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। इलेक्शन टू फिल अ वेकेंट सीट इन सेनेट, सेनेट की खाली हिस्से पर इलेक्शन 30 है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो 30 है। आगे की तरफ चलते हैं हम। सेक्शन 4 ECP मतलब सेक्शन 9 जो है 4 ECP टू डिक्लेयर पोल वोट, इलेक्शन कमीशन को वोट को कालाजाम करार देने के लिए सेक्शन जो है वो 9 है। आगे की तरफ चलते हैं। सेक्शन 95 फॉर ECP टू ऑर्डर रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स, इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन कमीशन को वोट दोबारा गिनने का इख्तियार देने वाली शक जो है वो सेक्शन जो है वो 25 है। आगे की तरफ चलते हैं। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स कंडक्ट, नामजदगी के कागजात की जांच पड़ताल कौन करता है, तो वो है रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो नामजदगी के कागजात की जांच पड़ताल करता है, ठीक है। यहाँ जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है सेक्शन 4 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट इलेक्शन ऑफिशियल, इलेक्शन अफसरान के खिलाफ तादबीनी कार्रवाई की शक जो है वो सेक्शन जो है वो 25 है। सेक्शन 4 ECP पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, तौहीन अदालत पर सजा देने के लिए इलेक्शन कमीशन की जो शक है वो सेक्शन 10 है। आगे की तरफ चलते हैं हम। मिनिमम 5% एज ऑफ टिकट्स फॉर वुमेन, सेक्शन 206 के तहत, ठीक है। 206 के तहत कितने मिनिमम परसेंट है वुमेन टिकट्स की, तो ये है 5%। मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन, सेक्शन 208, अंदरून जमात इंतखाब के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा वफा 5 का है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अपील अगेंस्ट RO ऑर्डर ऑन नॉमिनेशन पेपर लाइज बिफोर, नामजदगी के कागजात पर RO के हुक्म के खिलाफ अपील कहा जाती है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल के तहत अपील अगेंस्ट RO होती है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। फंक्शन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट आर इन सेक्शन 230 के तहत जो है इंतज़ामी हुकूमत के फ़राइज़ की शक में है, ठीक है। तो यहाँ हम याद करेंगे सेक्शन 230 के तहत। अपील अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल डाइज बिफोर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हतमी हुक्म के खिलाफ अपील कहा जाती है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। टेक्नोक्रेट मीन्स अ पर्सन होल्डिंग 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, टेक्नोक्रेट से मुराद वो शख्स जो 20 साल का तजुर्बा रखता है वो है 20, ठीक है। यहाँ आएगा 20 ऑप्शन। इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर विल बी हेल्ड बाय, चीफ मिनिस्टर के इंतखाबात कहाँ से होंगे, तो वो होंगे प्रोविजनल असेंबली से। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कोड ऑफ कंडक्ट नॉट फॉर नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है।
इलेक्शन एक्ट 2017 वॉज एडोप्टेड इन विच मंथ? इलेक्शन 2017 का जो एक्ट है वो कब एडोप्ट हुआ, कब नाफिज हुआ? तो ये हुआ अक्टूबर को। ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है वो ये है, ट्रू रिगार्डिंग इलेक्शन एजेंट अंडर इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन एजेंट के बारे में दुरुस्त बयान जो कहलाता है वो, इट डिफर्स टू अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट एज हिज इलेक्शन एजेंट। इलेक्शन एरिया नॉट टू बी डिवाइडेड इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में इंतखाबी हल्के तकसीम नहीं होना चाहिए। यह है सेंसर ब्लॉक, सेंसस ब्लॉक। ठीक है। आगे इसका ऑप्शन जो था वो सेंस ब्लॉक था सही आंसर। आगे की तरफ चलते हैं। अंडर द इलेक्शन एक्ट गवर्नमेंट मीन्स, इलेक्शन एक्ट के तहत हुकूमत से क्या मुराद है? तो ये है ऑल, फेडरल भी इसमें आ जाता है, प्रोविंशियल भी आ जाता है और लोकल भी आ जाता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अंडर द एक्ट प्रेजेंटिंग ऑफिसर मीन्स, कानून के तहत प्रेजेंटिंग ऑफिसर को क्या कहा जाता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर भी कहा जाता है और असिस्टेंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस सबमिटेड इन फॉर्म सी, इलेक्शन के अखराजात की वापसी किस फॉर्म में जमा करवाई जाती है? तो फॉर्म सी है। ठीक है। अल्टरेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम इज मेंशन इन, इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली किस सेक्शन में जिक्र है? तो वो सेक्शन 58 में जिक्र है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।